अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इमाद और आप देख रहे हैं इमाद क्रिकेट शो। जी तो गाइस, जिस मैच का था इंतज़ार कई महीनों से, उस मैच का वक्त अब आ चुका है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हाई वोल्टेज राइवलरी। कल दोपहर 1:30 बजे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच खेला जाएगा। तो दोनों टीम्स का हेड टू हेड एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जो कि आप हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बात की जाए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टाकरे की, वो भी वर्ल्ड कप में, तो ये मैचेस किसी स्टैट्स के मोहताज नहीं हैं। जो वाहिद ऑथेंटिक स्टैट्स इस मैच के आपको मिलेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो यही हैं कि 7-0। बिल्कुल, पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप में 7 दफ़ा इंडिया से हारा है। अगर फर्दर इसका ब्रेक डाउन किया जाए तो पाकिस्तान 7 में से 6 दफ़ा मैच चेज़ करते हुए हारा है और 1 दफ़ा स्कोर को डिफेंड करते हुए हारा है। और ये स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कल के मैच के लिए भी, क्योंकि कल के मैच में पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ इंडिया के 11 प्लेयर्स के साथ नहीं होगा, बल्कि 1,32,011 लोगों के साथ मुकाबला होगा। बिल्कुल, क्योंकि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सीटिंग कैपेसिटी के लिहाज से 1,32,000 की कैपेसिटी है इस ग्राउंड की। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी फैंस को इशू नहीं किए गए वीज़ाज़ वगैरह, और पाकिस्तानी फैंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चंद सहाफ़ी होंगे, 10, 15, 20 सहाफ़ी होंगे पाकिस्तान के, जिनको वीज़ाज़ इशू किए गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वही पाकिस्तानी टीम की वहाँ पर सपोर्ट कर रहे होंगे। कुछ और ऑथेंटिक स्टैट्स भी आपको मिलते हैं पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है उसमें, जिसमें तो एक विराट कोहली हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा से परफॉर्म करते चले आए हैं, और इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या। तो जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, भले इंडिया जीता हो या हारा हो, उसमें मोस्ट प्रोबेबली विराट कोहली की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है और हार्दिक पांड्या की भी। लेकिन अगर इंडिया में विराट कोहली का रिकॉर्ड देखें अगेंस्ट पाकिस्तान, तो 3, 4, 5 मैचेस ही खेले हैं विराट कोहली इंडिया में अगेंस्ट पाकिस्तान, और वहाँ पर विराट कोहली का रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट। 8-9 रन की एवरेज से तकरीबन उन्होंने ये मैचेस खेले हैं। शायद आपको वो सीरीज़ याद होगी जब जुनैद खान ने इंडिया के टॉप ऑर्डर को इंडिया में ही बैम्बूजल किया था। ऑल्दो वो विराट कोहली का क्रिकेट कैरियर का स्टार्ट था, अब विराट कोहली पीक पे हैं, सो इट माइट बी डिफरेंट दिस टाइम। इसके अलावा अगर पिच की बात कर ली जाए, तो जो कुछ पिक्चर्स अभी तक सामने आई हैं, जिस पिच पर कल मैच होगा, टिंज ऑफ ग्रीन ग्रास पिच पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आई एश्योर यू इट वुड बी अ कंप्लीट बेल्टर। इसके अलावा दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दोनों ही कैप्टन काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो प्रेशर तो प्लेयर्स पर होता है। प्लेयर्स की न्यूज़ अगर डिस्कस कर लें तो शुभमान गिल, जो कि डेंगू का शिकार थे, रिकवर कर रहे थे, तो रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 99% वो अवेलेबल है। मोस्ट प्रोबेबली शुभमान गिल के साथ ही जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर ईशान किशन के साथ जाते हैं, ईशान किशन ने अभी तक इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी टॉप ऑर्डर पर शो नहीं की है, और अगर ईशान किशन शुरू में आउट हो जाते हैं तो उसके बाद विराट कोहली आते हैं, और अगर वहाँ पर ऊपर नीचे होता है तो इट कुड एक्सपोज इंडियाज़ मिडल ऑर्डर। मेरा पहले भी यही ख्याल था कि अगर शुभमान गिल 70-80% भी फिट होते हैं तो ये डेफिनेटली शुभमान गिल के साथ ही जाएंगे। इसके अलावा अगर दोनों स्क्वाड्स की बात की जाए तो ज़्यादा चेंजेस मुझे दिखाई नहीं देती, स्पेशली इंडिया के स्क्वाड में। उन्होंने ऑल्दो पिछले मैचेस में 1-2 चेंजेस किए हैं, लेकिन वो पिच के हिसाब से जहाँ पे थोड़ा टर्निंग ट्रैक था वहाँ पर उन्होंने अश्विन को खिलाया, और जब थोड़ा बैटिंग ट्रैक आया दिल्ली का तो वहाँ पर उन्होंने शार्दुल ठाकुर को इन कर दिया। अगर पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले की बात की जाए तो इसमें अश्विन एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, स्पेशली वर्ल्ड कप्स में। और ये वो मैच है जहाँ पर मोहम्मद शामी को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने भी पिछले मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी, सो मोहम्मद सिराज की जगह पर कर सकते हैं। लेकिन मोमेंटम सिराज के साथ है, जो टीम का जो मोमेंटम अभी बना हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया वाले अभी कोई चेंज करना चाहेंगे इस इंपॉर्टेंट मैच से पहले। बुमराह, सिराज और शार्दुल ठाकुर के साथ ही जाएंगे, अलॉन्ग विद कुलदीप यादव एंड जडेजा, एंड हार्दिक पांड्या एज अ 4th फास्ट बॉलिंग ऑप्शन। पाकिस्तान की तरफ आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पॉसिबल चेंज के चांसेस हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के इस स्टेज पर आकर जहाँ पर अब आपने एक बहुत ही बड़ा मेक एंड ब्रेक मैच खेलना है, तो चेंजेस करना यहाँ पर कॉस्ट कर सकता है पाकिस्तान को। टॉप ऑर्डर में अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा ही अच्छा रिस्पांस दिया था, उन्होंने 100 स्कोर किया था। सो अगर दोनों टीम का देखा जाए तो दोनों टीम 2-2 विक्ट्रीज के साथ इस मैच में आ रही हैं। ऑल्दो पाकिस्तान के मैच निस्बतन वीकर टीम्स के साथ थे और इंडिया एक ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा के आया है, लेकिन अगर करंट सिचुएशन देखी जाए ऑस्ट्रेलियन टीम की, तो
तो आई वुड से कि दोनों विक्ट्रीज इक्वल लेवल की ही थी। जो वन पॉसिबिलिटी है पाकिस्तानी टीम में चेंज की, वो टॉप ऑर्डर पे ही बनती है, अगर तो इमाम उल हक की जगह फ़खर ज़मान के साथ जाना चाहें। ऑल्दो इन्होंने पिछले मैच में उनको रेस्ट दिया था, फ़खर ज़मान भी इतनी फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे, इमाम उल हक भी इतनी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है इनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि ये किस स्ट्रैटेजी के साथ खेलना चाहेंगे यहाँ पर। अगर तो ये एज एन इम्पैक्ट प्लेयर पावर प्ले में फ़खर ज़मान का यूज़ करना चाहते हैं कि वो पावर हिटिंग करें अगर अर्ली ऑन, तो फिर तो फ़खर ज़मान को इंक्लूड करना बनता है। और अगर इनकी ये स्ट्रैटेजी नहीं है तो फिर डेफिनेटली इमाम उल हक को किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकालना चाहिए टीम से। ऑल्दो उन्होंने कुछ रैश शॉट्स खेल के अपनी विकेट दी है, लेकिन वो इस कैलिबर के प्लेयर हैं और इतने कंसिस्टेंट प्लेयर हैं कि वो यहाँ पर एक बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके बाद अगर लोग बात कर रहे हैं कि उसामा मीर को इस मैच में इंक्लूड करना चाहिए, तो मेरी नज़र में ये इस वक्त बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन होगा। उसामा मीर एक यंगस्टर है और इतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं है इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट का। अगर आपने उनको मौका देना ही था तो इससे पहले आपको उनको एशिया कप में ट्राई कर देना चाहिए था। ये जो पहले 2 मैचेस हुए, इवन वार्म अप मैचेस में भी आपको उनको प्रॉपर रन दे देना चाहिए था। सो इट्स बेटर कि जो आपके सीनियर बॉलर हैं शादाब खान और नवाज़, इन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और पाकिस्तान को इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली अनचेंज जाना चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी है फ़खर ज़मान से रिलेटेड तो फिर फ़खर ज़मान को इंक्लूड किया जा सकता है। बहरहाल दोनों टीम्स की फॉर्म जैसी भी चल रही हो, इंडिया बहुत ज़्यादा तगड़ी बैटिंग फॉर्म शो करके इस वर्ल्ड कप में आया है और अभी रिसेंटली बहुत अच्छी उनकी बैटिंग परफॉर्म कर रही है। प्लस उनको बेल्टर्स मिल रहे हैं, तो प्लस उनके जो बैट्समैन हैं वो हमेशा से इन्हीं बेल्टर्स पे खेल कर उन्होंने अपनी क्रिकेट सीखी है, इसलिए उनकी बैटिंग ज़्यादा तगड़ी है। ऑन द अदर हैंड बुमराह उनके पास एक एक्स फैक्टर के तौर पर मौजूद है। लेकिन अगर एक बैटिंग विकेट आती है तो अर्ली ऑन आपको 2 से 3 ओवर्स मैक्सिमम यहाँ पर मुश्किल देखने को मिल सकते हैं। सो इंडियन बॉलिंग में आपको लूप होल्स देखने होंगे। मोस्ट प्रोबेबली स्पिन को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी ये विकेट। हाँ, अगर तो ड्राई विकेट है अर्ली ऑन तो सेकंड इनिंग्स में जाकर स्पिन बॉलर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा फैक्टर टॉस का है। और आज जो बाबर और रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दोनों को देखकर लगता यही है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग की तरफ जाएगी। ड्यू फैक्टर यहाँ पर डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है। जैसा कि आपने पिछला मैच देखा था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड बैटिंग चूज की थी, उसकी रीजन भी ड्यू फैक्टर ही था। लेकिन जब तक वो ड्यू फैक्टर आता, ड्यू फैक्टर मोस्ट प्रोबेबली लास्ट 20-25 ओवर्स में आपको देखने को मिलता है। सो जब तक ड्यू फैक्टर आता तब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच हार चुकी थी। इस बैटर की जो टीम अगर स्पेशली पाकिस्तान टॉस जीतता है तो जो पास का रिकॉर्ड भी, जैसा कि मैंने आपसे स्टैट्स शेयर किए कि पाकिस्तान का पास में अगेंस्ट इंडिया वर्ल्ड कप में जो रिकॉर्ड है वो चेज करते हुए अच्छा नहीं है। टॉस अगर जीते तो मुझे तो ये बेल्टर विकेट लग रही है। पाकिस्तान को पहले बैटिंग पे जाना चाहिए। ड्यू फैक्टर को कॉम्पेंसेट करने के लिए पाकिस्तानी टीम को यहाँ पर 15 से 20 रन ऊपर करने पड़ेंगे। बहरहाल जिस तरह की इंडिया की बैटिंग है और स्पेशली उनके चेज मास्टर विराट कोहली, पाकिस्तान को 350 प्लस यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी टीम को ये मैच कोई जिता सकता है तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है। रिसेंट मैचेस में बैटिंग ने रिस्पॉन्ड किया है, ये फटा विकेट्स हैं, सो यहाँ पर आपकी बैटिंग के चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाबर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस आपके रिजवान फॉर्म में हैं। अब्दुल्ला शफीक ने ऑल्दो अभी ओडीआई डेब्यू किया है, लेकिन उन्होंने पहले ही मैच में 100 करके इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और वो प्रॉपर एक बुक प्लेयर है, जस्ट लाइक बाबर आजम। सिर्फ यहाँ पर अगर उनको कोई मसला हो सकता है तो एक टेम्परामेंट का इशू हो सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर अगर आप चेज करने जाते हैं तो यहाँ पर क्राउड प्रेशर होगा। पाकिस्तान इंडिया के मैच में पिच अगर कुछ ना भी कर रही हो तो जब आप बड़ा टारगेट चेज करने जाते हैं तो एक चेज का एक प्रेशर होता है, क्राउड का एक प्रेशर होता है। इससे पहले मोहाली में एक मैच खेला गया था सेमीफाइनल 2011 वर्ल्ड कप का, जो कि पाकिस्तान चेज करते हुए हार गया था। उस वर्ल्ड कप में भी अगर देखा जाए पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से पाकिस्तान की इनिंग्स जा रही थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 2-3 विकेट्स गिरी। बॉल ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन वो एक प्रेशर जो बढ़ता चला जा रहा था, डॉट बॉल से प्रेशर बढ़ता था। क्राउड जब शोर करता है, 1,32,000 का क्राउड जब कल शोर करेगा तो एटमॉस्फेयर ही बिल्कुल बदल जाएगा। वहाँ पर इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है जब पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ आपके ऊपर हो। तो इट वुड बी बेटर कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, एक बड़ा टारगेट सेट करे। ऑल्दो पाकिस्तान की बॉलिंग पिछले 5-6 मैचेस में देखी जाए तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर चुकी है, लेकिन फिर भी आपको इस बॉलिंग को बैक करना होगा। ये बॉलिंग आपको रन्स डिफेंड करके दे सकती है। शाहीन अफरीदी का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पिछले 1-2 मैचेस में वो बॉल को बिल्कुल स्विंग नहीं कर पा रहे, ना ही उनकी लाइन है, ना ही उनकी लेंथ है, और पेस भी उन्होंने लूज किया है। बॉल 1 से टारगेट पे बॉलिंग करनी होगी। और विराट कोहली की बात कर दी जाए तो विराट कोहली पहली 10 से 12 बॉलों में थोड़े वल्नरेबल होते हैं, फिर उसके बाद उनका जो कंप्यूटराइज्ड माइंड है वो एक स्ट्रेटजी बना लेता है। अगर टारगेट चेज कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से फिर ऑपरेट करने लगता है, तो फिर उनकी विकेट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा पाकिस्तान को।
एक एक रन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जितनी अच्छी फील्डिंग होगी उतनी टीम में एनर्जी ज़्यादा होगी। कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट, कोई एक पर्टिकुलर कैच अचानक से मैच का मोमेंटम चेंज कर देता है। स्पेशली विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इनके कैचेस आप ड्रॉप नहीं कर सकते। इंडिया भी यहाँ पर एक फेवरेट टीम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा एज है इंडिया को, मेरी नज़र में थोड़ा सा एज ज़्यादा है इंडिया को। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो यहाँ पर टैलेंट के ऊपर बात नहीं होती, यहाँ पर प्लेयर्स की फॉर्म के ऊपर बात नहीं होती, यहाँ पर बात होती है सिर्फ प्रेशर की। जो टीम उस दिन प्रेशर अच्छा हैंडल करेगी वही मैच जीतेगी। तो पाकिस्तान को इस मेंटालिटी के साथ मैदान में उतरना चाहिए कि वी हैव नथिंग टू लूज़। आपके बड़े बड़े माजी में प्लेयर्स गुजर चुके हैं जो कि मुख्तलिफ वर्ल्ड कप्स में इंडिया से हारते रहे हैं। दैट इज़ वाई द स्कोर इज़ 7-0। और आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से फ्रॉम द फर्स्ट बॉल ये चीज़ शो करनी होगी। अपनी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज शो करेंगे तो प्रेशर अपोजिशन पर मुंतकिल होगा। इस बात को गिरा बांध कर मैच में उतरें कि ये बैटिंग विकेट्स हैं और यहाँ पर स्कोर बनेगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, मुझे हैरत नहीं होगी कि अगर वो 400+ रन भी इस विकेट पर स्कोर कर दें। लेकिन जैसे पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग है, आई थिंक पाकिस्तान को उनको 350 के अंदर रोक लेना चाहिए और अपनी बैटिंग को बैक करना चाहिए। अगर 350 का भी टारगेट है, जैसा कि एशिया कप में आपके सामने 350 का टारगेट आया था, तो आपने बिल्कुल हथियार डाल दिए थे। आप अपने प्लेयर्स को बैक करें, बैट्समैनों को बैक करें। हमारी बैटिंग में डेप्थ बहुत ज़्यादा, ऑर्डर को यूटिलाइज किया जाए, पार्टनरशिप्स बिल्ड की जाए। फ्रस्ट्रेट हुए बगैर अगर खेलें तो पाकिस्तान की ये बैटिंग 350+ भी चेज़ कर सकती है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल पाकिस्तान की टीम एक पॉजिटिव खेल पेश करेगी और इस मैच को जीतेगी। तो इस उम्मीद के साथ कि कल पाकिस्तान की टीम एक अच्छी परफॉर्मेंस शो करेगी, आपसे इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।